नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्द्वानी हिंसा की वजह की। हल्द्वानी हिंसा मामले में इन दिनों ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की खोज में पुलिस जी जान से जुटी हुई है। सबसे पहले आपको शॉर्ट में मामला बता देते हैं। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर कट्टरपंथी दंगाइयों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस दंगे में 6 लोगों की जान चली गई। दंगाइयों ने पुलिस को घेर कर उन पर हमला किया था। इस हमले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना के दौरान दंगाइयों ने बनभूलपुरा में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने कई गाड़ियों में आग लगा दी। दरअसल 28 दिसंबर को अतिक्रमण की शिकायत किसी ने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से की थी। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर आयुक्त से बात की। इसके बाद 28 दिसंबर को सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट के नेतृत्व में टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। टीम ने पूर्व में तोड़े गए अतिक्रमण को पूरी तरह से नष्ट करके जमींदोज कर दिया। इसके बाद नमाज स्थल और मदरसे को तोड़ने की तैयारी की गई। इससे पहले कई दौर की बैठकें चली, प्लानिंग हुई। फिर नगर प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम मदरसा और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए पहुंची। तभी पहले महिलाओं ने विरोध किया। इसके बाद चारों तरफ से उन पर पथराव शुरू हो गया। रात में जगह जगह आगजनी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने यानी कि शूट एट साइट के ऑर्डर तक दे दिए। अब आते हैं मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर। बंजारा या कहें खाना बदोश परिवार से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल मलिक की शुरुआती पढ़ाई हल्द्वानी में हुई थी। पढ़ने के बाद उसके बाद वो नैनीताल के एक नामी स्कूल में उसने दाखिला लिया, ग्रेजुएशन की। अपने शातिर दिमाग से उसने खूब पैसे कमाए। अब्दुल मलिक को हल्द्वानी में संपत्ति विरासत में मिली है, लेकिन बाकी राज्यों में भी उसने अपना साम्राज्य बनाया है, वो भी अपने दम पर। अब्दुल सड़क और रेलवे के बड़े ठेके लेता है। बरेली में करोड़ों की संपत्ति के बाद उसने दिल्ली और हरियाणा में अपना साम्राज्य स्थापित किया। दिल्ली, बरेली और हरियाणा में उसकी अकूत संपत्ति है। हल्द्वानी में अब्दुल मलिक ने सालों पहले सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके मदरसा और नमाज स्थल बनाया। इसको तोड़ने के दौरान बनभूलपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उपद्रव किया। पुलिस ने बनभूलपुरा बवाल का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को ही माना है और कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। हल्द्वानी हिंसा के मामले में अभी तक अलग अलग आरोपों के आधार पर 42 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने 9 आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं। हिंसा मामले में अब तक 44 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा जा चुका है। इसके अलावा हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो चुकी है। अब हल्द्वानी हिंसा की वजह जानते हैं। पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार के कानून के तहत शामिल किया गया था, जिसे आरटीआई कहते हैं। उसके मुताबिक मस्जिद, दरगाह और मदरसों को अपनी प्रॉपर्टी और इनकम की जानकारी देनी होगी, पूरा ब्यौरा देना होगा। राज्य में 117 मदरसे ऐसे हैं जिनकी भूमि वक्फ बोर्ड की है, लेकिन 415 मदरसे ऐसे हैं जो बोर्ड से पंजीकृत है। लेकिन इसके अलावा कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड प्रदेश में चंदे से ली गई मदरसों की जमीन को वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाहता है। बोर्ड ने सरिया कानून का हवाला देते हुए मामले में सीएम को चिट्ठी तक लिख दी, जबकि मदरसा बोर्ड चाहता है कि मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड के समकक्ष मान्यता दी जाए। हल्द्वानी में भी जिस मदरसे को गिराया गया था वो भी अवैध था, और जिस बनभूलपुरा में ये मदरसा था वहां कभी क्रिकेट का मैदान बराबर बड़ा बाग हुआ करता था, जिसको मलिक का बगीचा कहा जाता था, जहां कभी आम और लीची के पेड़ हुआ करते थे। लेकिन देखते ही देखते बनभूलपुरा में अतिक्रमण इस तरीके से हुआ, इस तरीके से आबादी आई, इस तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ कि वहां की सूरत ही बिगड़ गई है। और ये पूरा मामला जो है कोर्ट तक भी पहुंचा, हाई कोर्ट तक पहुंचा। सोफिया मलिक की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था हल्द्वानी नगर निगम 30 जनवरी 2024 को नोटिस जारी करके उनको अतिक्रमण हटाने को कह चुकी है, लेकिन नोटिस के जवाब में उन्होंने अपना पक्ष रखना था, जिसका मौका उन्हें दिया नहीं गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मलिक का बगीचा अतिक्रमण मामले में याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी। याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम से नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता से काउंटर एफिडेविट फाइल करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई जो है 10 मई को होगी। लेकिन आपको बता दें कि भारत में सशस्त्र बल और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा भारत में सबसे बड़ा जमींदार है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर 8 लाख एकड़ से ज्यादा हैं।
भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय में शुरू हुई थी। ये कहा जाता है कि सुल्तान मुइजुद्दीन सैमखोर ने इसकी शुरुआत की थी, जब जामा मस्जिद को उन्होंने वक्फ के नाम पर 2 गांव दिए थे। हालांकि ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिश राज के 4 न्यायाधीशों ने वक्फ को सबसे खराब प्रकार की शाश्वतता यानी अमर होने की अवस्था बता दिया था। हालांकि न्यायाधीशों के इस फैसले को स्वीकार किया गया और मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 ने संस्था को खत्म होने से बचाया था। वक्फ बोर्ड की ताकत यह है कि इस बोर्ड के मेंबर या कार्य अधिकारी किसी भी संपत्ति को अगर ये बोल देते हैं कि संपत्ति उनकी है, तो बोर्ड को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि संपत्ति उनकी है या नहीं है, बल्कि जिस शख्स के पास वो मौजूद है वो सिद्ध करे कि संपत्ति उसकी है। इस तरह से वक्फ की दादागिरी तो चल ही रही थी, साथ में मजार और मदरसों के अवैध कब्जे भी शुरू हो गए। कहीं पर चादर डालकर रातों रात मजार बना दी जाती, कहीं दीनी तालीम के नाम पर मदरसे शुरू कर दिए गए। इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए वक्फ को आरटीआई के तहत लाया गया और अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। केंद्र सरकार ने भी पिछले साल दिल्ली में वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों को टेक ओवर करने का फैसला किया। शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने का नोटिस था। इन इमारतों में ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी शामिल है। दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में भी कई अवैध मदरसों और कब्रिस्तान पर कार्रवाई की गई। अवैध कब्जे भी कई जगह से हटाए गए। लेकिन बवाल और हिंसा की खबरें खास समुदाय से आती हैं, तो समझ लीजिए कि स्थिति जितनी खराब दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इस पर सोचिएगा जरूर। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कहिएगा भी जरूर। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।